पेशा नियमावली बनाने में इन लोगों ने 3 साल गुजार दिया, लेकिन झारखंड के बालू घाटों को बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर प्रतिवर्ष रॉयल्टी के रूप में 200 करोड़ कमाना चाहते हैं। उसके लिए नियमावली बनाने में इनको देर नहीं लगा। 7 मई को कैबिनेट में उन्होंने नियमावली पारित कर दिया। अब सोचिए, जब पेशा कानून का नियमावली आपने बनाया ही नहीं है, बालू शुद्ध रूप से ग्राम सभा का अधिकार है, बालू पर लघु खनिज है, फिर आपने बाहरी कंपनियों को देने के लिए कैसे नियमावली बना दिया? गजब का बात है। दूसरा, शराब नीति बनाकर 15 मई को कैबिनेट में पारित कर दी। 5वां अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा का मद्यपान आप बेच ही नहीं सकते हैं, शराब बेच ही नहीं सकते हैं। फिर शराब नीति आपने कैसे पारित कर दिया? क्योंकि आप शराब से करोड़ों रुपया रॉयल्टी लेना चाहते हैं, इसलिए आपने उसको बना दिया। आप पैसा पर उलझे रहिए, इधर धन धन आपको लूटने के लिए आबुआ सरकार ने नियमावली बना के, नीति बना के पारित कर दिया। सोच लीजिए। अब सोचिए, इस नियमावली में परिभाषा में देखिए, पूरा नियमावली में देखेंगे तो कई जगह पारंपरिक ग्राम सभा लिखा होगा। पारंपरिक ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, बैठकें कैसे होंगी, अध्यक्षता कौन करेगा, सब कुछ चीजें हैं। लेकिन परिभाषा सेक्शन में ग्राम सभा की परिभाषा कहां से लिया है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। हमने कहा पारंपरिक शब्द क्यों नहीं रखा है आपने? हम तो पारंपरिक ग्राम सभा की बात कर रहे हैं ना, आपका सरकारी ग्राम सभा की तो बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम में सरकारी ग्राम सभा है, पारंपरिक ग्राम सभा नहीं है। कितना चालू, सोचिए। परिभाषा सेक्शन में पारंपरिक ग्राम सभा, पारंपरिक शब्द को हटा दिया, ग्राम सभा लिख दिया, और अंदर में पारंपरिक ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा। ये बहुत गंभीर बात है। जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे तो यहां परिभाषा में बात होगी, परिभाषा में ग्राम सभा लिखा हुआ है। समझना कितना चालू किया। इसी तरह से अब देखिएगा, इसमें ग्राम सभा का अर्थ क्या है? उसमें भी जेपीआरए से ही लिया, जबकि पेशा में ऑलरेडी लिखा हुआ है ग्राम सभा क्या होगा, किसको ग्राम सभा कहेंगे, गांव सभा, लेकिन ये रेफरेंस दे रहे हैं जेपीआरए का। आगे आप अगर देखिएगा, इसमें लिखता है कि पारंपरिक ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुखिया को होगा। क्या आपके पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में मुखिया है? फिर मुखिया किस आधार पर जो है कि पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा? विशेष बैठक जहां जमीन अधिग्रहण का सवाल होगा, जहां पे बालू खनिज का मामला का सुनवाई होगा, उसका बैठक जो है कि मुखिया बुलाएगा। मतलब हर जगह रास्ता ढूंढ के आपके ऊपर में मुखिया राज को थोप रहा है। तो पारंपरिक ग्राम सभा का बैठक बुलाने का हाथों मुंडा को होगा ना अधिकार, और यहां बोलता है कि मुखिया बुलाएगा विशेष बैठक। तो देखिए कहां का, मतलब आप सोच नहीं सकेंगे ऐसे जो है कि व्यवस्था ये लोग इसमें दे रहे हैं। अब इसमें और कहता है कि सचिव जो होगा वो पंचायत सचिव होगा। आपका सचिव बताइए, हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है उसमें तो ऑलरेडी सचिव होता है ना, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो जो व्यक्ति सरकारी नौकर होगा पंचायत में, वो आपका सचिव होगा। क्या हम लोग स्वीकार करेंगे? आप इसमें यह भी देखिए कि हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है। हमारे पुरखों ने बिना कॉपी कलम का, बिना पुलिस व्यवस्था का विधायिका भी चलाया,
कार्यपालिका भी चलाया और न्यायपालिका भी चलाया। यहां पे क्या कर दिया इन लोगों ने प्रस्तावित पेशा नियमावली में? विधायी का शक्ति ग्राम सभा को दिया, न्यायपालिका का भी शक्ति दे दिया और कार्यपालिका को गायब कर दिया। उसको उदाहरण के रूप में से आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा योजना बनाएगा, योजना का अनुमोदन भी करेगा, जो योजना में खर्च होगा उसका भी हिसाब किताब, उसका वैलिडेशन करेगा, ऑडिट करेगा, लेकिन खर्च नहीं कर सकता है। खर्च कौन करेगा? पंचायत समिति, मतलब मुखिया और वार्ड। क्यों भाई? जब ग्राम सभा योजना बनाने में सक्षम है, उसको अनुमोदन करने में भी सक्षम है, उसमें क्या खर्च हो उस योजना में उसकी भी स्वीकृति वही प्रदान करेगा, तो खाली परसेंटेज खाने के लिए मुखिया और वार्ड उसको लागू करेगा? ऐसा हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं। हम लोग का स्पष्ट मांग होनी चाहिए कि ग्राम सभा के अंदर में कार्यकारिणी समिति बनाओ, 7 लोगों का या 9 लोगों का। उसमें जो है कि अध्यक्ष तो मुंडा ही रहेगा, सचिव हमारा जो पारंपरिक सेक्रेटरी रहेगा, एक उप सचिव रख दीजिए गांव का पढ़ा लिखा, वो मदद करेगा, एक महिला को उसमें जो है कि कोषाध्यक्ष रख दीजिए, और उसके बाद पारंपरिक से और लोगों को सदस्य रखिए, जैसे कि पहान हो गया और एक दो कई व्यवस्था में और भी होते उनको रखिए, और बाकी गांव का और जो पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको रखिए कार्यकारिणी समिति में। ये हम लोग अभी बना के बहुत जल्दी प्रस्ताव देने वाले हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति अगर आपको नहीं मिला, कार्यपालिका शक्ति नहीं मिला, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग जिस तरह से मंत्री और विधायक और सांसद हर एक सरकारी योजना में परसेंटेज खाते हैं, उसी तरह चाहते हैं कि मुखिया और वार्ड भी गांव का विकास का पैसा, कल्याण का पैसा में परसेंटेज खाए, और वो परसेंटेज मुखिया को जाएगा और बड़े मुखिया के साथ साथ वीडियो को जाएगा और उससे और बड़े पदाधिकारियों को जाएगा। तो ये होने नहीं देना।